पॉर्न स्टार मिया खलीफा को तो हम में से हर कोई जानता ही होगा, लेकिन इस बार मिया खलीफा के हवाले से एक ऐसी चौंका देने वाली खबर आई है जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया है और लोग हैरत में मुब्तला हो गए हैं। मिया खलीफा के हवाले से आने वाले खबर का ताल्लुक भी हालिया फ़लस्तीन इसराइल के जंग के साथ है और इस खबर ने पूरी दुनिया को मिया खलीफा के खिलाफ कर दिया है। ये खबर क्या है और इसने यहूदी दुनिया को इस कदर इश्ताल क्यों दिलाया, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो नाज़रीन गिरामी, अगर हम बात करें तो मिया खलीफा की बैकग्राउंड और पॉर्न इंडस्ट्री में उनके किरदार के हवाले से तो हमें मालूम होता है कि मिया खलीफा 80 की दिहाई में लबनान में पैदा हुई, यानी मिया खलीफा बुनियादी तौर पर लबनानी शहरी हैं और उनके वालिदैन ने बचपन में उन्हें लेकर वहां से हिजरत की और अमेरिका में आ गए और कुछ अरसे के बाद उनको वालिदैन समेत मिया खलीफा को भी अमेरिकी शहरियत मिल गई। वो वहीं पे पढ़ी और उनकी कॉलेज की तालीम के दौरान मिया खलीफा को कुछ लोगों ने बहकाकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और उन्हें पॉर्न इंडस्ट्री में शामिल कर लिया। इस बारे में मिया खलीफा काफ़ी अरसे कबल एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि कैसे उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया, क्योंकि उन्हें कुछ मालूम नहीं था और उन्हें मुआवजे के नाम पर इंतहाई कम रकम दी गई। मिया खलीफा ने 4 महीने से भी कम इंडस्ट्री में काम किया और फिर पुलिस की मदद ली और इस गलीत इंडस्ट्री को छोड़ दिया। छोड़ने की वजूहात में मिया खलीफा का कहना था कि वो मुझसे जैसी डिमांड कर रहे थे मैं मज़ीद उनको पूरा करने के काबिल नहीं थी और मुझे डर लगने लगा था कि अगर मैंने उसको मज़ीद इनकार जारी रखा तो वो मुझे कत्ल भी कर सकते हैं। मिया खलीफा ने पॉर्न इंडस्ट्री के शैतानी पहलुओं से कई सारे पर्दे हटाए, जिसकी वजह से वैसे भी पॉर्न इंडस्ट्री उसके खिलाफ हो गई थी और पॉर्न इंडस्ट्री छोड़ने के बाद मिया खलीफा ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और उसके बाद ये मॉडलिंग की तरफ आ गई। जब हालिया फ़लस्तीन इसराइल जंग छिड़ी तब उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था जिसमें वो एक अमेरिकी यहूदी कंपनी के साथ मॉडलिंग कर रही थी, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये कंपनी यहूदी है। उनके साथ मिया खलीफा का लाखों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट था। जब फ़लस्तीन इसराइल जंग शुरू हुई तो मिया खलीफा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हुए इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और फ़लस्तीन की हिमायत की। इसराइल को एक जालिम और जाबिर मुल्क करार दिया और फ़लस्तीन की मदद करने के हवाले से उन्होंने पूरी उम्मत मुसलमान से अपील भी की। नाज़रीन, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत करना और इसराइल के मुखालिफ करना ही उनका सबसे बड़ा जुर्म बन गया और पूरा मगरबी प्रेस और इसराइल लाबी के तमाम सहाफ़ी और लोग मिया खलीफा पर बोल पड़े और उन्हें उस वक्त शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी तनकीद के दौरान जब मिया खलीफा को मालूम हुआ कि जिस कंपनी साथ वो काम कर रही हैं वो यहूदी है तो उन्होंने फिर फ़ौरन अपना वो कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया और लाखों डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त किया, लेकिन यहूदी कंपनी के साथ काम जारी रखने से इनकार कर दिया। इस हवाले से मिया खलीफा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने बताया, इतने बड़े नुकसान को आप कैसे बर्दाश्त करेंगी? तो उन्होंने कहा, ये नुकसान मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर फ़लस्तीन के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। अगर मुझे मालूम होता है कि ये कंपनी यहूदी है तो मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं। दोस्तों, ये जो आप सुन रहे हैं ये इस लड़की की कहानी है जो एक ज़माने में और अदाकारा रह चुकी हैं और जिसके किरदार के हवाले से लोगों ने कैसे कैसे बातें नहीं की, लेकिन इस लड़की की कुव्वत ईमानी का आलम यह है कि इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने न सिर्फ इस इंडस्ट्री से खींच कर निकाला बल्कि इसको इतनी जुर्रत भी अता की जो शायद 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान और उनके अफवाज के पास भी नहीं है। उसे हम में से बहुत सारे लोग शायद ही कितना बुरा समझते रहे हों, उसे जानिया और पता नहीं कैसे कैसे अलकाब से नवाजते रहे हों और उसके करैक्टर पे कितने ही लोगों ने उंगलियां उठाई हैं और अरबों लोग उसके खिलाफ हो गए और उसके बावजूद ये लड़की अपने बयान पे डटी हुई है और अपने असूली मौक़िफ़ से भी पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। इस साबका पॉर्न एक्टर की कुव्वत ईमानी का अगर ये आलम हो सकता है तो फिर हमारे मुस्लिम हुक्मरान तो जूतों के काबिल नहीं हैं। उनमें से तो किसी ने भी इस कदर वाज़ेह बयान नहीं दिया जितना इस मगरबी मुल्क में पढ़ने वाले और वहाँ के पॉर्न इंडस्ट्री का शिकार बनने वाली इस लड़की ने हिम्मत दिखाई और खुलकर फ़लस्तीनियों के हक़ में स्टैंड लिया। नाज़रीन, जैसा हमने पहले जिक्र किया कि मिया खलीफा बुनियादी तौर पर लबनानी शहरी हैं जो वहाँ से हिजरत करके अमेरिका में सेटल हुई
اور لبنان کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ اسرائیل کے خلاف کیسے کیسے جذبات پائے جاتے ہیں اور وہ لوگ فلسطینیوں سے کس طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود میاں خلیفہ کا اس طرح سے فلسطینیوں کی حمایت میں سامنے آنا اور اسرائیل کو ایسی تنقید کا نشانہ بنانا واقعی ایک ایسا اقدام ہے جس نے میاں خلیفہ کا قد سب کی نظروں میں بہت اونچا کر دیا ہے۔ اور یہ لڑکی 97 اسلامی ممالک کے کروڑوں افواج اور ان کے بے غیرت، بے ضمیر اور بے حس حکمرانوں پر بازی لے گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے اس لڑکی کو اللہ رب العزت نے پورن انڈسٹری کے شیطانی کھیلوں سے بچاتے ہوئے واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ویسے ہی اس لڑکی کو مکمل طور پر اسلام کی سمجھ اور ہدایت عطا فرما اور اسے اپنی راہ پر چلا لے، کیونکہ جتنا بڑا سٹینڈ اس نے لیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس لڑکی پہ اللہ کی خاص رحمت ہے اور اس قدر بھٹکنے کے باوجود بھی اس کے دل میں حق اور سچ کی پہچان بالکل واضح ہے اور یہ حق کے ساتھ کھڑی ہونے کی ہمت بھی رکھتی ہے۔ ناظرین، میاں خلیفہ کی اس کہانی میں ہمارے لیے اگر کوئی سبق ہے تو فقط شرم، غیرت اور حیا کا ہے کہ ہم ایک ایسے لڑکی سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں جسے ہم نے بہت عرصے تک انتہائی گرا ہوا سمجھا رکھا۔ اسے ہم نے پتہ نہیں کتنے ہی عرصے ایسے ایک نفرت کی استعارے کے طور پر استعمال کیا، جس کے نام پہ اور جس کی تصویروں کے ساتھ انٹرنیٹ پر بے شمار گھٹیا میمز بنائی گئیں، جس کے کردار کا انتہائی گھٹیا مذاق بنایا گیا۔ لیکن ان سب کے باوجود اس لڑکی کو اللہ نے ہم جیسے لوگوں سے نہ صرف بچا کے رکھا بلکہ اس لڑکی کو وہ قوت ایمانی بھی عطا فرمائی کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے، اور نہ صرف یہ کہ تمیز کر سکے بلکہ حق کے ساتھ کھل کر کھڑے ہو سکے اور باطل کو للکار سکے۔ ناظرین، یہ توفیق ملنا اپنے آپ میں بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ دیکھا جائے تو اس وقت اس توفیق سے پوری کی پوری امت مسلمہ محروم ہے جو اس لڑکی کو عطا کر دی گئی ہے، جس کے بارے میں ہم نے نفرت کا اظہار کیا۔ میاں خلیفہ نے جب روتے ہوئے انٹرویو دیا تھا اور پورن انڈسٹری سے کنارہ کشی کا اعلان کیا تھا، لوگوں نے تب بھی اس کا مذاق اڑایا تھا، لیکن شاید اس کی وہ ندامت، آنسو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت نے اسے اس طرح سرخرو کیا۔ اس وقت وہ لوگ جس کا نام بھی سننا نہیں چاہتے تھے آج اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس لڑکی جیسی ایمانی قوت، ہمت، جرأت اور بہادری ہم لوگوں کو بھی عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ بھی اپنے بے حسی، بے ضمیری اور بے غیرتی کو چھوڑ کر مسلم امت کے درد کو محسوس کرتے ہوئے، ایک مسلم امت کے فرائض نبھاتے ہوئے اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور کفر کو للکار سکیں۔ آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک کیجیے، اور اب میں ملوں گا آپ سے کسی اور نئے انٹرسٹڈ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔